दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अबे ऐसा कमाल किया कि एक रात में 14 लाख हिंदुओं को काट दिया गया, 3 लाख लड़कियां छीन ली गई। धर्म के नाम पर देश चलेगा या संविधान के नाम पर चलेगा? संविधान कब तक संविधान है? जब तक मेरा हिंदू धर्म है। जिस दिन हिंदू धर्म खत्म होगा संविधान कूड़े के ढेर में मिलेगा। कहाँ पढ़ते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? कहीं दिखा दे कि हिंदू चल जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोई मुसलमान कहता हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई ईसाई कहता हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमें क्या पढ़ाया गया? देश पहले धर्म बाद में है। तो क्या होता है, देश जो होता है ना बच्चा होता है और धर्म बाप होता है। धर्म देश को पैदा करता है। पाकिस्तान में हमारा धर्म कमजोर हुआ, उनका धर्म मजबूत हुआ, देश का निर्माण हो गया। बांग्लादेश में हमारा धर्म कमजोर हुआ, उनका धर्म मजबूत हुआ, देश का निर्माण हो गया। हमें पढ़ाया गया दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अबे ऐसा कमाल किया कि एक रात में 14 लाख हिंदुओं को काट दिया गया, 3 लाख लड़कियां छीन ली गई। तेरा शांति का मसीहा बन गया तू। और हम सुनिए, हमारा सवाल ये भी है कि धर्म के नाम पर देश चलेगा या संविधान के नाम पर चलेगा? संविधान कब तक संविधान है? जब तक मेरा हिंदू धर्म है। जिस दिन हिंदू धर्म खत्म होगा संविधान कूड़े के ढेर में मिलेगा। कहीं भी दिखा दो आप संविधान। अरे संविधान जब तक हिंदू है तभी तक संविधान है, वरना ये संविधान समाप्त है। तो संविधान को बचाना है तो अपने धर्म को बचाओ, देश को बचाना है तो अपने धर्म को बचाओ। हमें क्या पढ़ाया गया? देश पहले धर्म बाद में है। तो क्या होता है, देश जो होता है ना बच्चा होता है और धर्म बाप होता है। धर्म देश को पैदा करता है। पाकिस्तान में हमारा धर्म कमजोर हुआ, उनका धर्म मजबूत हुआ, देश का निर्माण हो गया। बांग्लादेश में हमारा धर्म कमजोर हुआ, उनका धर्म मजबूत हुआ, देश का निर्माण हो गया। जिस दिन मेरा धर्म मजबूत हो जाएगा ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हाँ मेरी बेटी रात को 2 बजे घूम के आ सकती है। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बात कर रहे हैं आप। मैंने फिर से आपसे वही सवाल करना है कि किस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र की कल्पना? अरे हिंदू राष्ट्र कोई कल्पना है क्या? ये तो साकार होना था, साकार है। कुछ टाइम के लिए विलुप्त हो गया था। जब अंधेरा आता है तो ये मत समझो कि उजाला कभी नहीं आएगा। अंधेरे का साम्राज्य खत्म हो गया, अब उजाला आने वाला है। हिंदू जागृत होगा और हिंदुओं की आदत नहीं है किसी हिंदू एक होता हुआ दिखाई देगा। ये सरकार आपने बना, किस बिना एकता हुए बन गई? जो 2 सीटों के लिए रोते थे सरकार बनी है तो हिंदू जागा ही है ना। कह रहे केवल मुसलमानों ने उन्हें वोट कह रहे केवल लुभाने के लिए हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम कर रही है और कुछ नहीं। हिंदुस्तानियों ने दिया वोट, जो सरकार बनी है हिंदुस्तान की सरकार बनी है, हिंदुओं की सरकार नहीं। ये आपका कहना गलत बात है कि हिंदुओं की सरकार बनी है। नहीं, भारत की सरकार बनी है। भारतवासियों ने बनाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुस्लिम सारे कहाँ पढ़ते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? कहीं दिखा दे कि हिंदू चल जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोई मुसलमान कहता हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई ईसाई कहता हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो तो षड्यंत्र करके हिंदू धर्म को ख़त्म करते हैं, षड्यंत्र करके ईसाइयत का प्रचार करते हैं। वो हमें समाप्त करना चाहते हैं और हम चिल्लाएं गंगा जमुनी संस्कृति। अबे गंगा भी मेरी, जमुना भी तेरा। तू तो पहले ही बंटवारा कर दिया कि मेरा आधा हिस्सा जमुना तू लेके चला है। अबे जमुना मेरी है, गंगा मेरी है। तो कोई यहाँ भाईचारा नहीं है। वो जो मुसलमान यहाँ हैं वो यहाँ के हिंदू हैं। वो यही के, आप कह रहे हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं वो यहाँ हिंदू हैं? हाँ, वो यही के हिंदू हैं जो कन्वर्ट होके इस्लाम में चले गए। आज मैं आह्वान करता हूँ अपने उस हर मुसलमान भाइयों से कि अबे कोई पाषाण काल होगा, कोई ऐसा काल होगा जिसमें हम डर डर के अपने जीवन जीते थे और धर्म बदल देते थे। आज तुम्हारा अपना राज्य आ चुका है, वापस पुनः आ जाओ। क्योंकि ऊपर बैठे हुए तुम्हारे पूर्वज तो देख रहे हैं ना कि हम बच्चों को किस परिस्थिति में छोड़ के आए थे और कौन सी परिस्थिति उन्हें चाहिए। तो उन्हें मजबूत होना है तो अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौट आए। और जो ये योगी जी बात कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तुम दोनों बटे हुए हो या एक हो? तुम दोनों एक हो या बटे हुए हो? हम दोनों तो साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, जब साथ हो एक हो। जब एक हो ना तभी काम कर रहे हो। जब एक नहीं होगे,
जब एक नहीं होगे तो काम भी नहीं कर पाओगे। तो एकता ही सबसे प्रथम सूत्र है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए। तो बटोगे तो हमेशा कटोगे। कहावत है ना कि 4 भाई होते तो बाप कहता है बेटा मिल के रहना, मुट्ठी बंद करके रहना, नहीं काट डालेंगे। तो मोदी जी, योगी जी यही तो कह रहे हैं कि भैया बन के रहो, मुट्ठी बांध के रहो, एकता रहो, ताकि कोई एक आदमी तुम्हें तोड़ ना पाए। सही कह रहे हैं ये। बाबा सही कह रहे हैं। बाबा सही कह रहे हैं। क्या बात, बाबा के लिए ताली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू खान नाम है। क्यों लगता है कि ये व्यक्ति सही कह रहे हैं? कि बुजुर्ग है बेचारे, वो इन्हें पहले पता है। हाँ? ये इन्हें पहले उसकी इतिहास की पता है ना, उन्होंने इतिहास पढ़ा है ना। हाँ। इधर देखो जी, इतिहास के विषय में बताता हूँ। कौन कहता है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 47 के अंदर? जब हिंदुस्तान को आज़ादी की परिस्थितियां बन गई तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस O.I. ह्यूम और 3 अंग्रेज अफसरों ने मिलकर बनाया। क्यों बनाया? कि आज़ादी दे के जाएंगे, जब हिंदुओं के हाथ में आज़ादी चली जाएगी तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो हमें पूछेगा कैसे? पिछले दरवाजे से मैं अपना यहाँ मंत्री बना दूँ। तो जो उसके चमचे चाटुकार थे, गांधी, नेहरू, जिन्ना, इनको कांग्रेस में भर्ती किया। उसके बाद अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में गद्दी जानी थी, तो अंग्रेजों की पटी की भाई सुभाष चंद्र बोस बस गया तो हमें तो काट काट के भगा देगा। तो इसलिए गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को पद से उतरवाया, नेहरू को पद पे बैठाया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जापान गए, जिसे हिंदू महासभा ने एक पहले ही वहाँ पार्टी गठित कर रखी थी। उन्होंने वहाँ से आह्वान किया कि हे हिंदुओं, मैं अपनी मातृभूमि को आज़ादी के लिए आ रहा हूँ, तुम शस्त्र त्याग दो या हमारे साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि सावरकर जी ने 2 लाख हिंदुओं को फौजी ट्रेनिंग दे करके ब्रिटेन सरकार की फौज में घुसेड़ दिया था। इसलिए सावरकर से वो इतना चिढ़ते थे कि उसको, हाँ, इसलिए उसके साथ इतना उत्पीड़न करते थे। ये आपको लगता है ऐसा? सहमत है ना? बाबा को हिंदू समाज के बारे में पता है। हाँ, चलिए, इनको हिंदू समाज के बारे में पता है। आप थोड़ा मुस्लिम समाज के बारे में बताइए। मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम जो है एक भाईचारा चाहता है। मुस्लिम एक भाईचारा चाहता है। अमन का- इधर आइए, आप कैमरे पे आइए। मुस्लिम समाज एक भाईचारा चाहता है। इस्लाम में ऐसा समाज मजहब है, हाँ। वो भाईचारा चाहता है और एकता चाहता है, और कोई भी जात पात का हमारे मजहब में कोई भी भेदभाव नहीं है। नहीं जी, मुझे याद है एक दिन एक बहाबी को लेकर के मैं वो रजोकरी मस्जिद में चला गया। जब उन्हें पता चला कि मैं बहाबी को नमाज पढ़ाने यहाँ ले आया हूँ तो वो मुझे मार डालते। बहाबी के मानी क्या बाबा? आप मुझसे बड़े हैं। हाँ जी। बहाबी के मानी क्या है? मुझे नहीं पता, मैं तो गलती से मेरे यहाँ काम करने आया था। उसने कहा कोई मस्जिद है, मैं उसको मस्जिद में ले गया। बस यही गुनाह था मेरा। इस्लाम की एक इंडिकेशन बता दीजिए, मैं आपका बच्चा हूँ। देखो जी, मैं इस्लाम को क्या जानूँ, मैं तो हिंदू धर्म जानता हूँ। हिंदू के विषय में पूछो।